इस तरह से हम भी अगर लगातार ट्रेनिंग और वेन्यू का हिस्सा बने तो हम जो चाह रहे हैं कि ये हो और नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मुझे भी 1 साल हो रहे हैं, कोरोना काल में ही मैं ज्वाइन हुआ और मेरे लिए कोरोना काल जो है एक वरदान की तरह से साबित हुआ, क्योंकि सभी लोग व्यस्त थे अपने कामों में और हर अपने काम को लोग समझते हैं कि मेरा ही काम बेस्ट है, मैं दूसरे काम में क्यों जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो काम को कर रहे हैं उससे हमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हम यहाँ से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपके सपने पूरे होंगे। तो एक बार इस पे विश्वास करना है और उसको करके आप देखिए। और मैं भी यही किया जब मैं ज्वाइन हुआ कि इस बिजनेस को। मुझे भी बहुत दीपनारायण जी काफ़ी बोलते थे कि आप ट्रेनिंग में सर आइए, जूम मीटिंग पे आइए। मैं भी नहीं जुड़ता था क्योंकि मैं भी बिजनेस को जानता नहीं था। कई बार बोले, लेकिन मैं चूंकि हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट इनकी बातों को मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था। एक बार वरिष्ठ सर का फोन आया और कहे कि नितिन सर आप मीटिंग में ज्वाइन हुए। पहली बार मैंने उस मीटिंग में ज्वाइन हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ हमारे भविष्य के लिए कुछ बताया जा रहा है। इसी कोरोना काल में मैं 12 से 6 सो रहा था, 12 से 3-4 बजे तक मैं सोता था और कहता था चलो कोरोना काल थोड़ा एंजॉय किया जाए, सोया जाए, टेंशन मुक्त रहा जाए। लेकिन वरिष्ठ सर आकाश जी और शिवा जी और दीपनारायण जी हमारे घर आए और मुझे इस बिजनेस के पावर को बताने की कोशिश की। मुझे लगा कि मेरे भविष्य के लिए अगर कोई व्यक्ति चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपके भविष्य के लिए अगर हमारे अपलाइन या हम सभी प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी एक कदम चलना चाहिए और धीरे धीरे जैसे चलेंगे आपके इस बिजनेस की ताकत को अपने आप एहसास होगा। और आपको बता दें कि हम लोग जब दिशा ट्रेनिंग लेने गए उससे पहले मुझे भी दीपनारायण जी को बोलना पड़ता था कि सर आज यहाँ प्लान करने चला जाए, वहाँ चला जाए। लेकिन दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे अब किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे ट्रेनिंग में, वेन्यू में। और एक प्लस पॉइंट मिल गया कि इस कोरोना काल में जहाँ हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने सिस्टम के तहत जिस मैं कई बार सुना कि हम लोग उस मीटिंग में नहीं अटेंड हो सकते हैं क्योंकि वहाँ डायमंड लोग और बड़े लेवल के लोग की मीटिंग रहती है। लेकिन इस कोरोना काल में हम लोग का भी सौभाग्य हुआ कि हम लोग वैसे बड़े मीटिंग में जिसमें 50-50 डायमंड हों उनकी बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ से मुझे काफ़ी सुनने को मिला और सीखने को मिला। मैं एक बार सुन रहा था कि अरविंद सर हैं, वो डायमंड सर, उन्होंने जो है बता रहे थे कि महागुरु जी मैं करता कुछ नहीं हूँ हमारी टीम में और मैं खुद 100 से 200 कॉल पर डे मैं करता हूँ। उसमें से 20-25 लोग मेरे पास कॉल्स को अटेंड करते हैं, उसमें से जो है 10-20 हमारे जो है जूम मीटिंग में ज्वाइन होते हैं और पर डे का जो है कम से कम 1000 से लोग भेज पाए। तो कहीं ना कहीं हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको जो हमारे सीनियर कर रहे हैं और केवल उतना किया जाए तो एक दिन में मैं 50 और 2 दिन में मैं 150 की लिस्ट बनाया और मेरे पास तो लिस्ट की कमी नहीं। लेकिन लिस्ट बना लेने के बाद से हमको उसको इनवाइट करना पड़ेगा और इनविटेशन बनाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, इनवाइट करके हमको जूम मीटिंग में उसके बाद से फॉलो करना पड़ेगा। तो यही चीज है और इस समय तो बहुत बेहतरीन था। मुझे तो लगता है कि अगर जूम ऐप के माध्यम से बिजनेस को किया जाए तो बहुत तेजी के साथ बड़ा कर पाया जाता था, क्योंकि विभिन्न जिलों में मेरे लोग थे जिनको मैं प्लान कभी दे नहीं सकता था। लेकिन इस कोरोना काल में मैं हमीरपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, कुशीनगर और मुंबई ऐसे शहरों में मेरा लोगों ने प्लान देखा है। आज नहीं तो कल वो ज्वाइन होंगे क्योंकि अभी वो बिजनेस की ताकत को नहीं समझ रहा। कई लोग वहाँ से इंजीनियर भी आ रहे हैं। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा कि आप सभी कुछ मत करिए। आपके दिलों में चल रहा है वो मेरे दिलों में भी चल रहा था कि ये कॉल्स होंगे कि नहीं होंगे। किसी को प्लान देते समय हेजिटेशन होता था। ये तब तक होंगे जब बिजनेस के पावर को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी मुझे किसी को भी प्लान करना है, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार में इस बिजनेस की ताकत को कोई नहीं जानता और जब तक परिवार से मुझे अभी फुल सपोर्ट नहीं करने के लिए, नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं कहीं और होता। मैं घर में बैठ करके इजीली मैं कर लेता हूँ क्योंकि परमिशन नहीं है कहीं ज़्यादा दूर जाने की। और मैं अपनी जो प्रगति सूत्र मिला है, प्रगति पथ जो बुक मिला है, मैं जानता था ये मेरे परिवार में जो शख्स पढ़ लेगा मुझे एक परमिशन दे देगा। एक दिन मैंने प्लान के तहत अपने पिताजी के टेबल पर मैंने उसको रख दिया और उनका 5 पेज उन्होंने पढ़ा और 50% उन्होंने परमिशन मुझे दे दिया क्योंकि अब मुझसे क्वेश्चन करते हैं। फिर एक दिन जो है
एक वीडियो जो था उन्हीं के मोबाइल में मैंने चालू किया अरविंद महागुरु जी का, और वो बता रहे थे, आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे, वो बता रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब जो व्यक्ति जिस सेक्टर में है उस सेक्टर का मालिक है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का है, इसके पावर को हम लोग को बताया जाता है, तो हम ही इसके पावर के बारे में जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो जब तक आपको खुद इसके पावर का एहसास नहीं होगा तब तक आप किसी और को नहीं बता सकते। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसी में से समय निकाल के जो आपका फ्री टाइम में है उसके बाद से इस ट्रेनिंग का वेन्यू का हिस्सा बने। तो आपको कोई व्यक्ति फोन नहीं करेगा कि आप जुड़िए, आप ही अपने डाउनलाइन के लोगों को फोन करने लगे, क्योंकि मुझे अपने डाउनलाइन अब अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें से बहुत सारे लोग सीनियर हैं और जूनियर, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे जैनुद्दीन जी सर हैं, उनके नीचे जो है अजय सर ज्वाइन है, लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो अपने पद पे चल रहा हूँ, मैं करूँगा ही इस बिजनेस को, और जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता तब तक तो मैं इस बिजनेस में पीछे नहीं हटूंगा। और मैं चाहूँगा कि बस जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरा सहयोग करें। मैं डायमंड नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर के डायमंड बनाऊंगा, ये मेरा काम है। मेरे टीम से मुझे मेरे फेस से 200 बिजनेस वॉल्यूम रहेगा, और मेरी टीम के तरफ से कम मैं प्रयास करूंगा कि गुरुदेव 600 बिजनेस पॉइंट कम से कम